प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट एड। जैसे आप जानते हो बच्चे कि कभी हमारे घर में एक्सीडेंट होता है या कभी स्कूल में हमें छोटा सा एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में हम इमीडिएट जो मेडिकल हेल्प होनी चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बच जाए, तो वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सीडेंट्स जैसे आप देख सकते हो, ये कभी कैंची से हो सकता है, चाकू से हो सकता है, कभी माचिस हम जलाते हैं उससे हो सकता है, या कभी हम फायर क्रैकर्स जो हम उनसे खेलते हैं उनसे कभी छोटा सा एक्सीडेंट, छोटा सा बर्न हो सकता है, या सॉकेट में कभी हाथ डाला इलेक्ट्रिक शॉक आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे लाइट, कभी हम लाइट को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक लाइट को, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। या सीढ़ी पे हम जा रहे हैं तो सीढ़ी पे जाने से कभी हम फिसल जाते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। या कभी कोई बच्चे ने कोई दवाई खा ली तो उससे भी प्रॉब्लम आती है बच्चे को, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको हम कैसे वहाँ पे डील कर सकते हैं। साथ में कभी कोई बच्चा किसी स्विमिंग पूल या किसी नदी में गिर जाता है, डूब जाने का खतरा होता है, उसको हम फिर निकालते हैं, तो उसमें क्या हमें करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, कभी कोई बच्चा, उसको साइकिल में एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस बच्चे को बचा सकते हैं जब तक इसको कोई डॉक्टर के पास हम ना ला सके। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए, इन चीज़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी कॉल दैट फर्स्ट एड। तो इसका जो मकसद है, हम अपनी लाइफ बचाएं और अगर कोई इंजरी आ जाए उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड यूजुअली इसका सिंबल जो होता है, ये एक बॉक्स होता है। हर एक स्कूल में ये डब्बा होना चाहिए इवन हमारे घर में भी होना चाहिए। ये फर्स्ट एड बॉक्स है। यहाँ पे अगर कोई स्मॉल इंजरी हो तो स्मॉल इंजरी को बचाने के लिए, स्मॉल बर्न्स और स्क्रैच, उनके लिए हमें फ़र्स्ट एड होना चाहिए। अगर सीरियस इंजरी है या जैसे फ्रैक्चर हो तो उसके लिए फ़र्स्ट एड उतना हेल्पफुल नहीं हो सकता है। साथ में जैसे देख सकते हो यहाँ पे, अगर कोई कट हो, स्क्रैच आ जाए बच्चे को, तो उसमें हमें एज फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, उसको विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर उसको हमें डालना चाहिए वहाँ पे, यानी उसको जब तक, ताकि जो खून उसका साफ़ हो जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें क्या, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर डीप कट हो, डीप कट में हमें क्या करना चाहिए, एक हमें कपड़े का बड़ा सा टुकड़ा होना चाहिए, कपड़े को वहाँ पे डालना चाहिए ताकि खून जो है, खून का बहाव कम हो जाए, यानी खून को हमें उसका बॉडी से ना जाए, उसके लिए हमें रैप करना चाहिए, किससे, एक बड़े कपड़े से। या अगर ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर आ जाए बच्चे को, तो उसमें क्या, उसमें एक बड़ी सी टॉवल टाइप उसको, उससे बांधना चाहिए, उसको टॉर्निक्यूट बोलते हैं। तो साथ में इसको हम इंजेक्शन भी करते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके। अगर कभी क्या होता है, कोई बच्चा गिर जाता है, उसको बोन ब्रेकेज होती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में हमें क्या करना चाहिए बच्चे, कि उसमें हमें उसको, जैसे आप देख सकते हो, सीलिंग की शक्ल में उसको, इसके बाजू को रखना है विद द हेल्प ऑफ कपड़ा का टुकड़ा हो उससे रखना। अगर यहाँ टांग में आ जाए तो उसको ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे इसको हम स्प्लिट बोलते हैं, तो ये करना चाहिए। कभी क्या होता है, कभी खेलने से बच्चे को उसका इन्वर्जन उसको बोलते हैं, टीयर होता है पाँव में, उसको हम स्प्रैन बोलते हैं, ये हमारे स्कूल्स में हो सकता है बच्चे। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें हमें उसको एक कपड़े का या बैंडेज जो बोलते हैं, क्रैक बैंडेज उसको बोलते हैं, उससे वहाँ पे बांधना चाहिए जब तक उसको हम हॉस्पिटल ना लें। कभी क्या होता है, कभी हम रास्ते में जाके, कभी बच्चे को क्या होता है, कोई कुत्ता काटता है, उसको हम रैबीज़ बोलते हैं, कुत्ता काटने की वजह से उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए एक इंजेक्शन आता है, इमीडिएट उसको डॉक्टर के पास लेना चाहिए। तो उसको एंटी रैबीज़ इंजेक्शन होना चाहिए। या कभी सांप डस ले बच्चे को, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें जो ये पॉइजनस जो खून होता है, वेनम उसको बोलते हैं, ये फैल ना जाए, तो उसमें हमें वहाँ पे उस साइड वो बांधना चाहिए ताकि वो ब्लड हार्ट की तरफ ना जाए, यानी उसको टुवर्ड्स बॉडी ना जाए, उसको बड़े ज़ोर से वहाँ पे उसको बांधना चाहिए, जैसे यहाँ पे शक्ल में दिखाया गया है। और साथ में उसको फिर इंजेक्शन भी किया जाता है। कभी क्या होता है, कभी गर्मियों में क्या होता है, बच्चों को नाक से खून आ जाता है, तो उनको क्या है, उनको क्या करना चाहिए वहाँ पे,
तो उनको हेड टिल्ट फॉरवर्ड, उनको देख सकते हो यहाँ पे इस तरह उनका सर रखना चाहिए, और साथ में आइस पैक उसका वहाँ पे जो होते हैं हमारी आइस पैक जिसको बर्फ़ बोलते हैं, बर्फ़ की उसका स्प्रे करना चाहिए वहाँ पे, थोड़ा उसका बहाव होना चाहिए। बर्न्स, तो बर्न्स क्या होते हैं? बर्न्स छोटे हो सकते हैं, माइनर बर्न्स एंड सीरियस बर्न्स हो सकते हैं। माइनर बर्न में हमें क्या करना है, अगर छोटा सा जल जाए हाथ तो उसमें पानी डालना चाहिए। पानी डालने की वजह से उसको जब तक हम डॉक्टर के पास ना जाए तब तक उसका वो थोड़ा उसमें ठीक हो सकता है वो। इसी तरह अगर सीरियस बर्न हो सीरियस बर्न में क्या करना चाहिए, उसको वहाँ पे वो छालिया जैसे यहाँ पे आई, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, इसमें कोई कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए, इमीडिएट इसको हमने हॉस्पिटल लेना चाहिए ताकि इसका जो हाथ है ठीक हो जाए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, और नल का पानी हम डाल सकते हैं वहाँ पे, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है ये पानी। जो भी पानी हो, नल का हो या कोई भी पानी हो, वहाँ पे यूज़। जैसे आप देख सकते हो जो आग जो हमारे स्कूल में कभी हो सकती है, घर में हो सकती है, और ये यूजुअली ये जो आग आती है या केयरलेसनेस इन द किचन, या किचन में कभी गैस ऑन होता है या कभी शॉर्ट सर्किट होता है, उसकी वजह से आग का हमें कभी सामना करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? फायर प्रिवेंशन टिप्स। तो पहली बात है, अगर हमने कोई चीज़ जलाई उसको फिर माचिस की हमने जो जलाई है स्टिक, तो उसको कंप्लीट बर्न होने तक वेट करना चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं रखना है। और जो भी ऑयल वायल हो, कपड़े वपड़े हो, नायलॉन टाइप हो, उनको सेफली स्टोर करना चाहिए और उनको इन चीज़ों से बाहर रखना चाहिए। डोंट कीप लाइट इन इट ऑन द फ्लोर, इनको फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। साथ में हमें गैस का भी ख्याल रखना, उसको स्विच ऑफ करना चाहिए जब हम घर से बाहर जाते हैं। साथ में बी केयरफुल, जब हम क्रैकर्स यूज़ करते हैं उनका यूज़ भी हमें बड़े केयरफुली यूज़ करना चाहिए ओपन ग्राउंड में यूज़ करना चाहिए। अब फायर फाइटिंग क्या होती है? फायर फाइटिंग में हम कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को, अगर कभी आग लग गई तो क्या क्या हमें करना चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे आप देख सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो एक आज हर एक स्कूल में होते हैं, वो हमें घर में भी रखना चाहिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस होता है उसमें, या उसमें फोम होता है, तो हम उनका यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम किसी आग पे डालते हैं वो कट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई वो बंद करते हैं। जो ये ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है तो आग बुझ जाती है। तो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। या हम कभी क्या कर सकते हैं, कभी हम मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। तो ये चीज़ें हमें जब भी आग आए तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कभी क्या होता है, कभी आग लग जाती है, तो आग लगने पे अगर आपको क्या लगता है कि गैस लीक हो गया, तो गैस लीक करने से हमने क्या करना है, गैस लीक पे हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें एक बड़ी सी कपड़े की चादर जो है वो भी हम लगा सकते हैं गैस सिलेंडर पे, तो उससे बच सकते हैं हम। तो ये आप देखते हो यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका भी यूज़ हम करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, इन केस अगर कभी कोई आदमी जल गया तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। उसको एक चादर में लपेटना है, जल्दी से कोई हमें चादर लानी चाहिए ताकि वो उसको उससे रैप करना चाहिए और वो बच सकता है वहाँ पे। ये एक तरीका है अगर किसी आदमी को आग लग गई। तो ऐसे आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपने कुछ चीज़ें देखी। थैंक यू वेरी मच। तो ये चीज़ें हम अप्लाई करें अपने घर में ताकि हम अपने आप को, अपने घर को इन आग या कोई भी बर्न उनसे बचाए। ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।